हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये हो सकता है आने वाले टाइम में पेपर 1 में भी इंक्लूड कर दिया जाए। अदरवाइज जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो या मैनेजमेंट की बात जब आती है तो ये एक अप्रोच माना जाता है 5W2H अप्रोच। ठीक है जी। सो बेसिकली थोड़ी सी फैक्ट वाली बात है कि 5W2H का मतलब आपको पता हो और बाकी कॉन्सेप्चुअल है कि आपको समझ आ जाए कि इस अप्रोच में हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो फ्री में इतना तो बनता है। ओके, सो 5W2H इसको इसी तरीके से बोलते हैं 5Ws एंड 2H। ओवरऑल देखा जाए तो जब कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि मतलब क्या प्रोसेस होना चाहिए, हम एक प्रोसेस को असेस करना चाह रहे हैं, उस टाइम पे 5W2H को हम एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं जो कि हमें गाइडिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा। यानी कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना है ये हमें बताएगा। कैसे बताएगा? क्योंकि जो W है इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड वाई। सो ऐसा नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस में इन W's को याद रखना है, बस आपको पता होना चाहिए कि 5 W में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर और वाई हैं। ओके, जो 2 H हैं, H में एक H रहेगा हाउ और दूसरा रहेगा हाउ मच। सो ये वर्ड्स आपको याद रखने जरूरी हैं। यही फैक्चुअल पार्ट है एटलीस्ट कि 5 W's का मतलब क्या है और 2 H का मतलब क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल 5W 2H ये 7 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। कौन, कब, मतलब क्या, कब, कहां और क्यों, कितना और कितना ज्यादा, हाउ मच। तो ये एक तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड या कोई भी सिचुएशन से रिलेटेड जब आप इतनी सारी चीजें सोच लेंगे ना कि अच्छा ठीक है मुझे नेट का एग्जाम देना है, किसको देना है, मुझे देना है, तो व्हाट क्या करना है, नेट का एग्जाम देना है, कब देना है, जब फॉर्म निकलेंगे या जून में देना है, कहाँ देना है और क्यों देना है। सो जब इन सारे आंसर्स आपके पास होंगे इन सारे क्वेश्चंस के, सो वो आपको एक तरीके से फोर्स करता है कि आप बहुत अलग अलग डाइवर्सिफाइड डायरेक्शंस में सोचें। सो वो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में यहां पर आ जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अकेले आइडियाज से तो कुछ नहीं होगा, आइडियाज की तो अकेले की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक आप उनको प्रैक्टिकल एक्शंस में ना तब्दील कर दें। तो जो 5W2H का मेथड है वो एक बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग जहां जरूरत होती है वहां पे एक एक्शन प्लान रेडी करने के लिए या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 5W2H का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसी तरीके से सिमिलर टू डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हैं, आपने एक जो प्रॉब्लम है आपकी उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स डिवाइड कर लिए हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच। तो इस तरीके से जब आपने चीजें डिवाइड कर ली हैं तो अब आपको एक एक करके समझ आ जाएंगी। यूजुअली जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं या मतलब यूजुअली जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप कई नजरियों से उसको देखना चाह रहे हैं और वही कई नजरिए आपको 5W2H प्रोवाइड करता है। ओके, सो फिर आपने जो चीजें हैं जो डिवाइड की हैं उनको आप कंबाइन कर लीजिए, एक जगह से पे एग्रीगेट कर लीजिए जो आपने सेगमेंट्स बनाए थे, और वो फिर क्या हो जाएगा, एक इजियर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, जल्दी आप उसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए जैसे आप कोई प्रॉब्लम सोल्व करने तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की जरूरत है, क्यों करने की जरूरत है, कब करना है, कहां करना है और कौन करेगा। सो ये सीक्वेंस याद रखने की जरूरत तो नहीं है, कोई सीक्वेंस में तो रेलेवेंसी नहीं है, बट आप इस तरीके से याद रखेंगे कि क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहां करना है और कौन करेगा। सो ये इजीली याद हो जाएगा आपको। हाउ टू डू इट, कैसे करना है, और हाउ मच बजट इज रिक्वायर्ड टू डू इट, सो कितने बजट की आवश्यकता वहां रहेगी। सो ये आपका 5W2H रहेगा। इसमें कोई एक्सपर्टीज की भी जरूरत नहीं होती, इजी सा टूल है, मतलब लिटिल या फिर नो ट्रेनिंग की जरूरत इसमें होती है, क्योंकि आप खुद भी सोच सकते हैं अगर आपको इतना सा आइडिया है कि इन 5W में और 2H में क्या क्या वर्ड्स आते हैं तो आप उस तरीके से सोच सकते हैं, राइट। सो इसमें ऐसे कोई स्पेसिफिक स्किल की या ट्रेनिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर यूजेस की बात करें तो जब आप कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रही हैं या जो स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट के, चाहे डाटा कलेक्शन हो या और बाकी चीजें हो, सो आप किस तरीके से प्लान करेंगे वो यहाँ पे आपको
अलग अलग एस्पेक्ट से आंसर मिल जाएगा, तो वहां यूज हो सकता है। जब आप किसी प्रोसेस में एक इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आप इन्हीं क्वेश्चन का आंसर करके अलग अलग तरीके से चीजें देख सकते हैं कि वो प्रोसेस सही हो रहा है या कहां कहां इंप्रूव किया जा सकता है। जब आप कोई प्रॉब्लम को सस्पेक्ट करते हैं, मतलब आपको पता है कि आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये प्रॉब्लम है यहाँ, सो एक बेटर डेफिनेशन के लिए, एक बेटर तरीके के लिए कि किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, सो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूजुअली हम कैसे टूल का इस्तेमाल करेंगे, हम उस सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि जो भी प्रोजेक्ट या जो भी लोग उस पर काम कर रहे हैं वो 5W2H को समझें कि इस तरीके से इसको अप्रोच करना है। एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस डेवलप करें सिचुएशन से रिलेटेड हर एक वर्ड के लिए। मतलब आप हर बार ये तो नहीं करेंगे ना व्हाट नीड्स टू बी डन, वेयर इट नीड्स टू बी डन, तो इट्स लाइक आपको उन वो क्वेश्चंस जहां पे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर ये सब वर्ड्स आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस बहुत बेटर तैयार करने हैं कि क्या अच्छा क्वेश्चन हो सकता है जिसके आंसर से हमारा सोल्यूशन निकल के आ सके। ओके, फिर आपको आंसर करना है हर एक क्वेश्चन का, इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं है, आपको आराम आराम से भी, मतलब होता है ना आप एक प्लान डेवलप कर रहे हैं, तो आप बेटर तरीके से और थोड़ा सा समझ के उन चीजों को करने की कोशिश कीजिए। और बाकी तो फिर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं या प्रोसेस को एनालाइज कर रहे हैं या प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं या एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रहे हैं। उसके अलावा मतलब आप जो है प्रिपेयर कर रहे हैं कोई आर्टिकल, रिपोर्ट, सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट ऑल्सो कि किस तरीके का काम है, किस तरीके की सिचुएशन है। फिर आप उस बेसिस पे कि आपको इनिशियल क्वेश्चंस रेडी करने हैं, आपको आंसर्स रेडी करने हैं, अल्टीमेटली घूम फिर के इन्हीं 7 वर्ड के अराउंड चीजें रिवॉल्व करती हुई आपको नजर आएंगी। एडवांटेज क्या रहेगा, सो एक बहुत सिंपल अप्रोच है देखा जाए तो, कि आपको क्या, कब, क्यों, कहां, इन्हीं चीजों के आंसर करने हैं, और एक एफिशिएंट टेक्निक है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बाकी और क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स हैं उनके कंपैरिजन में। ओके, सो ये मेथड जब आप यूज करेंगे 5W2H का तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं मतलब वो आपको नजर आ जाएंगी कि ये मेन प्रॉब्लम है, इस मेन प्रॉब्लम को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, राइट। तो वो मेथोडोलॉजी से आपको समझ आ जाएगा कि आपको काम किसके ऊपर करना है। कई बार होता है ना आप बहुत जो पेरिफेरी पे एरियाज होते हैं उन पे काम करते रहते हैं और कोर एरिया पे काम नहीं करते किसी भी पर्टिकुलर चीज में। सो वो कोर प्रॉब्लम को आप जब सोल्व करेंगे तो बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएंगी। सो ये भी इसका एक एडवांटेज देखने को मिलता है। जनरली कोई स्टैटिस्टिकल डाटा इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि आपको ही आंसर करनी होती हैं चीजें कि जो आपने क्वेश्चंस पुटअप किए हैं उनको आंसर करके देखिए तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती हुई आपको नजर आएगी। ये टूल एक तरीके से रूट कॉज एनालिसिस में भी हेल्प करता है, जो हमने अभी बोला कि मेन प्रॉब्लम अगर समझ आ गई तो मेन प्रॉब्लम से एसोसिएटेड बहुत सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो अनअर्थ हो जाएंगी, यानी कि वो सोल्व हो जाएंगी एक तरीके से। ओके, सो अनलाइक अदर प्रोसेसेस जो भी मैनेजमेंट टूल्स के प्रोसेस होते हैं, ये 5W2H कंप्लीट और डायनामिक टूल है। डायनामिक इज लाइक कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन बनाना है। अब हु वर्ड को लेके, व्हाट, व्हाई, इनको लेके आप कोई भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं ना, तो वो एक डायनामिक टूल हो गया यहाँ पे, और ये किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रोसेस में या प्रॉब्लम में अप्लाई किया जा सकता है। तो इतनी सारी एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेज क्या रहेगी कि अगर वो जो क्वेश्चन हमने पुटअप किए हैं उनके आंसर्स अननोन है, मतलब वो होता है ना इफ आंसर्स टू द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अननोन, यानी आप उनके आंसर्स अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर ये अप्रोच आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको वो जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं उनके आंसर्स नोन होना या जानना जरूरी है। अगर आप उनको ही नहीं जान पाए ठीक से या प्रॉपर तरीके से आप आंसर नहीं कर पाए तो फिर ये यूजफुल तरीका आपके लिए नहीं होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। ठीक है जी, सो मैं उम्मीद कर रही हूं आपको 5W2H अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।